ये है 32 इंच का MI का टीवी जो लोगो पे अटका है। MI लिखा हुआ आता है, उसके बाद एंड्रॉयड का जो लोगो आता है वहाँ पे ये अटका हुआ रहता है। बस ये एंड्रॉयड का जो लोगो है पूरा एंड्रॉयड लिखा हुआ नहीं आता है, और इसी तरह से ये जो गोल चक्कर है ये घूमते रहते हैं। ये नॉर्मली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है वो eMMC IC में प्रॉब्लम होने से आती है। ज़्यादातर eMMC IC जो SK हाइनिक्स कंपनी की होती है उसमें दिक्कत आती है इस तरह की, जिसमें डिवाइस का लाइफ टाइम जो है वो यूज़ हो चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। टीवी का मॉडल नंबर है L32M5। इसकी सील भी हम ही खोलने वाले हैं, ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। इसमें हीट सिंक लगा हुआ है, हमें निकालना ज़रूर होता है जब भी eMMC पास में लगी हो और हीट सिंक हो और जो कि चिपकाई हुई हो। निकालना मुश्किल होता है लेकिन निकालना ज़रूरी भी है, बिकॉज इसमें प्रोसेसर के ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। अगर जो आप IC निकालने जाते हैं, हीट मारते हैं इस पर, प्रोसेसर भी ख़राब हो सकती है। किस तरह से सिंक निकालना है इससे पहले मेरे काफ़ी वीडियोस बने हुए, आप उसे रेफ़र करना। जब भी हीट सिंक निकालना हो मेरे वीडियोस रेफ़र कीजिएगा। थिनर स्प्रे करके रखा हुआ है मैंने अभी मैं हीट सिंक को निकाल के बता रहा हूँ आपको। इसके लिए सपोर्टिंग हैंड का भी ज़रूरत होती है, बिकॉज यहाँ से कोई होल्ड करे और हम यहाँ से पिक करें तो क्या बोर्ड उठेगा नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कोई है नहीं जो कि बोर्ड को पकड़े। तो अभी हम पहले हीट कर रहे हैं, पहले हमने थिनर स्प्रे कर दिया था, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करेंगे और ये आप देख सकते हैं खुल गया, ठीक है। eMMC IC को बाहर निकालेंगे। इसमें लगी हुई IC SK हाइनिक्स की है। हम इसकी पहले रिबॉलिंग करेंगे और उसके बाद इसे चेक करेंगे पहले क्या इसमें डेटा डालने पर ये काम कर सकती है या नहीं, हमें देखना है। eMMC IC को हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। IC आइडेंटिफाई हो चुकी है। हेल्थ रिपोर्ट लेंगे। हेल्थ रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि डिवाइस लाइफ टाइम इस IC की कितनी हुई है। हमें पहले डिवाइस लाइफ टाइम चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो 0 से 10% है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जो इससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस लाइफ टाइम 0 से 10% है। सो ये ओके है IC, इसमें हम डेटा राइट करेंगे। सबसे पहले हम eMMC फैक्ट्री इरेज कर लेते हैं, यस कर लेते हैं।
ये करना ज़रूरी होता है बिकॉज सारे पार्टीशंस को रीसेट करके हम डेटा राइट करेंगे। अब सभी पार्टीशंस में हम डेटा रखेंगे, जैसे कि CSD, यूज़र एरिया, बूट 1, बूट 2। इसमें CSD फाइल सबसे पहले डालेंगे। इससे हमें पता चलता है डिवाइस इज़ नॉट बूट एनेबल्ड। इसका मतलब यूज़र एरिया और CSD फाइल से काम चल जाएगा, लेकिन हम बूट 1, बूट 2 भी डालते हैं और राइट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बूट 1 पार्टीशन में यहाँ पर डेटा है, कुछ अपडेट्स किए होंगे कस्टमर ने कभी, सो इसकी वजह से डेटा दिख रहे हैं। सो हम ये दोनों पार्टीशन को भी रख रहे हैं और राइट बटन का यूज़ करेंगे। राइटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें जो टाइम लगने वाला है वो 9 मिनट के करीब, और इसमें जो डेटा राइटिंग की स्पीड है वो है 13.39 MB पर सेकेंड। अब जो कि 22 सेकंड का टाइम बचा है, काउंटडाउन चालू है। हम SMD गन को ऑन कर लेते हैं, प्री हीट कर लेते हैं, इतना टाइम काफ़ी होगा। आईसी निकालने के बाद हम रख के हीट करके आईसी को दोबारा लगा लेते हैं। हमने इसकी ओरिजिनल आईसी जो इसमें से निकली थी उसी में डेटा राइट किया है। सो यहाँ पे हम अब बोर्ड पे फिट कर देते हैं। इसको प्रॉपरली पिन नंबर 1 के हिसाब से रखेंगे, देखकर रखना है, क्योंकि इसमें अगर जो आपने गलती की तो दोबारा से रिबॉलिंग करनी पड़ेगी और पूरा काम प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपरली रखना है। BGA पेस्ट का यूज़ बहुत कम से कम करना है शुरुआत में, और उसके बाद आईसी को प्रॉपरली पिन नंबर 1 देख के रखना है। eMMC आईसी हमने लगा ली, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब प्रोसेसर पे हीट सिंक लगाना आपको नहीं भूलना है। हमने प्रोसेसर ना ख़राब हो हीट मारते समय, इसलिए हमने निकाला था। अब फेविक्विक लगा के इसे जॉइंट कर लेते हैं। वायर को साइड में साइन इन करवा देना उनके गूगल अकाउंट। मैं ट्रस्ट करती हूँ सिर्फ निविया बॉडी मिल्क 5 in 1 को, जो दे 5 बेनिफिट्स की कंप्लीट केयर। निविया बॉडी मिल्क 5 in 1 कंप्लीट केयर। ನೀವು ಮರೆ ನಾ ಎಂತ ತಾಗೋದು ನೋಡುದು